नमस्कार मित्रांनो, आज आपण SHVR स्वच्छ हरित विद्यालय रेटिंग कसे आहे ते बघूया. तर आपल्याला हे काम दोन प्रकारे करता येईल. एक तर आपल्याला क्रोम ब्राउझरवर लॅपटॉपमध्ये किंवा कॉम्प्युटरवर हे काम करता येईल किंवा मोबाईलमध्ये ॲप डाउनलोड करून. तर आपण आज मोबाईलमध्ये ॲपवर हे काम कसं करता येईल ते बघूया. सर्वप्रथम तुमच्या मोबाईलच्या प्ले स्टोअरवर जा. त्या ठिकाणी SHVR टाईप करून ॲप सर्च करा. या प्रकारे तुम्हाला इंटरफेस दिसेल. मी आता हे ऑलरेडी इन्स्टॉल केलं आहे, त्याला ओपन करतो. ओपन केल्यानंतर हे अशा प्रकारे आपल्याला इंटरफेस दिसेल. आपल्याला हिंदी किंवा इंग्लिश दोन्ही लँग्वेजमध्ये करता येईल. आपण हिंदीमध्ये करू आणि कंटिन्यू करू. बघा, यामध्ये आपल्याला आता पुढं जाऊया आपण. आता आपल्याला स्कूल उपयोगकर्ता असल्यामुळे स्कूल उपयोगकर्ता सिलेक्ट करायचं आणि पुढे जायचं. याला परमिशन्स अलाउ करा, जेणेकरून आपल्याला पुढं फोटो अपलोड करायला मदत होईल. या ठिकाणी जर आपण नवीन यूजर असेल तर साइन अप वर इथं या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे. आता मी ऑलरेडी यूजर असल्यामुळे आणि माझ्या शाळेचं रजिस्ट्रेशन केले असल्यामुळे मी या ठिकाणी डायरेक्ट लॉग इन करतो. आणि त्यानंतर कॅप्चा कोड टाकायचा आहे. त्यानंतर कॅप्चा कोड चुकला, आपण दुसरा टाकूया. या ठिकाणी साइन इन करायचं आहे. या ठिकाणी बघा, साइन इन केल्यानंतर या वरच्या बाजूला इथं आपल्याला कोड दिसेल. या ठिकाणी शाळेचा ॲड्रेस कोड. त्यानंतर या ठिकाणी 3 रेषेवर क्लिक केल्यावर आपल्या शाळेचं नाव आपल्याला बघता येईल. त्याचं प्रोफाईल आपल्याला बघता येईल. हे प्रोफाईल मी ऑलरेडी अपडेट केलं आहे किंवा याला मला पुन्हा एडिट करून परत मला अपडेट करता येईल. ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी बघा, सर्वेक्षण श्रेणी आणि अपलोड हे फोटो अपलोड हे दोन ऑप्शन आपल्याला दिसत आहे. तर सर्वेक्षण श्रेणी हे एकूण 6 श्रेणीमध्ये विभागलेली आहे. त्याच्यामध्ये पाणी, त्यानंतर शौचालय, त्यानंतर हँडवॉश विथ सोप, संचलन व व्यवस्थापन, वर्तणूक बदल आणि क्षमता बांधणी आणि मिशन लाईफ गतिविधी असे आपल्याला एकूण 1 ते 60 प्रश्न या सर्वेक्षणमध्ये दिले आहेत. ते आपल्याला पूर्ण करायचे आहे. तर आपण आता एक एक प्रश्न सोडवूया. सर्वप्रथम आपण पाण्यामध्ये जाऊ. पाण्याविषयी काय दिलेलं आहे? मुख्य संकेतक मानदंड और मानक, सक्रिय, शेष, पूर्ण. ठीक आहे. पहिला प्रश्न, आता इथे क्वेश्चन नंबर दाखवला 1 ते 9 पर्यंत. पहिला प्रश्न सोडू. विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? आता आपल्याला जे भरायचं आहे ते इथं, यदि एक से अधिक स्रोत उपलब्ध है तो कृपया उस स्रोत का चयन करें जिसका उपयोग अधिकांश छात्र करते हैं. आता आपल्या शाळेमध्ये काय पाण्याच्या सुविधा आहे ते आपल्याला या ठिकाणी दाखवायचे आहे. तर माझ्या इथं हे स्रोत आहे, ते मी केले. पुढे मुख्य पेयजल स्रोत यदि सुरक्षित श्रेणी का है, या ठिकाणी ग हे माझ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. नंतर आपण पुढचा प्रश्न घेऊ. क्या यह जल आपूर्ति स्रोत वर्षभर प्रत्येक दिन सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पेयजल गैर आवासीय विद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिदिन कम से कम 1.5 लीटर और आवासीय छात्रों में 5 लीटर प्रदान करता है? अधिकांश छात्र पेयजल को किस प्रकार संग्रहित
और उपयोग करते हैं। क्या पेयजल को नियमित रूप से उपचारित ट्रीट किया जाता है ताकि वह सुरक्षित हो सके? क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किसी अधिकृत प्रयोगशाला से करवाया गया है? विद्यालय में कितने क्रियाशील पेयजल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स उपलब्ध है? शौचालय में उपयोग के लिए जल का मुख्य स्रोत कहते हैं। पीएम पोषण मध्याह्न दोपहर पहले छात्रों में रसोई द्वारा हाथ धोने हेतु जल का मुख्य स्रोत क्या है? क्या विद्यालय में जल वर्षा सिंचन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई क्रियाशील सुविधा है? त्यानंतर आपण दुसरा जो मुद्दा आहे शौचालय, याबाबत आपल्याला हे प्रश्नांची उत्तरे देते 10 ते 19 पर्यंत, ती आपण उत्तरे देऊया। क्या विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय है? विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितनी शौचालय सीटें उपलब्ध है? विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितने यूरिनल उपलब्ध है? क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुलभ शौचालय उपलब्ध है? क्या विद्यालय में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालय उपलब्ध है? क्या विद्यालय में शिक्षक कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय है? क्या विद्यालय के सभी शौचालय में ताला लगाने वाले सुरक्षित दरवाजे कुंडी सहित है? क्या विद्यालय में सभी शौचालय में ऊंची ऊंचाई पर कपड़े टांगने हुक लगे हुए हैं? क्या सभी शौचालयों में उचित वातानुकूलीकरण की व्यवस्था है? क्या स्कूल में मासिक धर्म के कचरे के निपटने के लिए ढक्कन वाले और विशेष रंग वाले अलग अलग डस्टबिन है? शौचालय के मल और कीचड़ के निपटान के लिए मुख्य तरीका क्या है? पुढचा मुद्दा आहे आपल्या 2 श्रेण्या भरून झाल्या, पाणी आणि शौचालय। आता साबुन से हाथ धोना। क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? क्या विद्यालय शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? क्या विद्यालय में पीएम पोषण दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने की ऐसी सुविधा है जहां एक साथ कई बच्चे हाथ धो सकते हैं? क्या विद्यालय पीएम पोषण पूर्व मध्याह्न भोजन दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? क्या सभी बच्चे पीएम पोषण
दोपहर के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं? क्या विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा की ऊंचाई विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के अनुकूल है? तर आपण आता चौथ्या श्रेणीचं मूल्यांकन करूया. क्या विद्यालय प्रत्येक कक्षा, रसोई क्षेत्र और अन्य सामान्य कचरा उत्पन्न करने वाले स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन प्रदान करता है? यस. क्या विद्यालय स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करता है? नहीं. क्या विद्यालय अपना जैविक कचरा, गीला कचरा स्वयं कंपोस्ट करता है? विद्यालय अपने अजैविक कचरे सूखा का निपटान कैसे करते हैं? क्या विद्यालय परिसर स्वच्छ कचरा रहित है? क्या विद्यालय परिसर जलभराव से मुक्त है? क्या विद्यालय परिसर में पोषण बगीचा जो औषधीय पौधों का बगीचा है? क्या कक्षा और शिक्षण क्षेत्रों की प्रतिदिन सफाई होती है? शौचालय की सफाई कितनी बार की जाती है? क्या शौचालय की सफाई उपयुक्त सफाई सामग्री से की जाती है? स्कूल के शौचालय की सफाई और रखरखाव कौन करता है? स्कूल के शौचालय की सफाई और रखरखाव की निगरानी कौन करता है? ओके. क्या स्कूल नियमित रूप से शौचालय की फिटिंग और फिक्सचर्स जैसे नल, फ्लशिंग सिस्टम, ड्रेनेज पाइप, ओवरहेड टैंक, वॉश बेसिन आदि की देखभाल और रखरखाव करता है? क्या स्कूल प्रबंधन समिति नियमित रूप से अपनी बैठकों में स्कूल वॉश, पेयजल, शौचालय, हाथ धोना और सामान्य सफाई तथा उनके संचालन और रखरखाव से संबंधित मुद्दों की समीक्षा और समाधान में सक्रिय भागीदारी करता है? पण पाचवा मुद्दा, वर्तणूक बदल आणि क्षमता बांधणी, बिहेवियर चेंज अँड कॅपॅसिटी बिल्डिंगवर सर्वेक्षणाचे मुद्दे भरू. क्या विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार शिक्षा में प्रशिक्षित है? बाल संसद छात्र नेतृत्व वाली संस्था, समूह या क्लब जो स्वच्छता और स्वच्छता अभ्यास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है? पीएम पोषण, मध्याह्न भोजन, लंच से पहले छात्रों और रसोइयों द्वारा साबुन से हाथ धोने के अभ्यास की निगरानी कौन करता है? क्या विद्यालय सुबह की सभा और स्कूल क्लब अन्य नियमित छात्र सम्मेलन एवं कार्यक्रम में हाथ धोने के प्रति जागरूक सहित स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार शिक्षा प्रदान करता है? क्या मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन को उपयुक्त आयु के छात्रों के साथ नियमित रूप से चर्चा या शिक्षा दी जाती है? क्या विद्यालय स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, निबंध, चित्रकला, बहस आदि आयोजित करता है? क्या विद्यालय स्वच्छ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार संबंधी पोस्टर और सामग्री प्रदर्शित और उपयोग करती है? क्या विद्यालय जल स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार पर अतिथि व्याख्यान, विशेष वार्ता, कार्यशालाएं, सेमिनार या सत्र आयोजित करता है? क्या विद्यालय में साफ सफाई, जल स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता की निगरानी के लिए कोई प्रणाली है? मिशन लाइफ गतिविधि, क्या विद्यालय में एक सक्रिय एवं कार्यशील इको क्लब, यूथ क्लब, ग्रीन क्लब या समतुल्य समूह है जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, संवेदनशीलता बढ़ाना तथा मिशन लाइफ से संबंधित जलवायु कार्यों को अपनाना शामिल है? क्या स्कूल के पास मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है जैसा कि तय प्रारूप में पिछले प्रश्न में पूछा गया था? अगर आपका उत्तर ख, ग या घ है तो कृपया फोटो सेशन में फ़ोटो अपलोड करें.
क्या विद्यालय में कागज, जल, बर्तन आदि के संदर्भ में 5R रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकल सिद्धांतों को व्यवहारिक उदाहरणों सहित अपनाना हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? क्या विद्यालय में गत वर्ष जल लेखा परीक्षण वाटर ऑडिट किया गया था? क्या विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पारंपरिक विधियों, प्रथाओं, अध्ययन व शिक्षण के लिए छात्रों को संलग्न किया है? क्या विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में लाइट एमिटिंग डायोड लाइट्स स्थापित की गई है? क्या विद्यालय में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्यशील सौर पैनल स्थापित किए गए हैं? क्या विद्यालय ने उपकरणों को उपयोग न होने पर पॉइंट्स से बंद करने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए हैं और ऊर्जा संरक्षण की महत्वपूर्ण प्रथाओं को लागू किया है? क्या विद्यालय सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन शिक्षा, ज्ञान एवं कौशल को सभी छात्रों और स्तरों के लिए आयु अनुकूल विधियों से पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है, जिसमें संवेदनशीलता पैदा करना, व्यवहारिक गतिविधियाँ, परियोजनाएं और अनुभवात्मक शिक्षा शामिल है? क्या विद्यालय ने पिछले 1 वर्ष में विद्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्र में कम से कम एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? क्या विद्यालय ने उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं एवं आवश्यक कदम उठाकर परिसर में एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंध किया है? क्या विद्यालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल कुशल उपकरण और तंत्र जैसे नल में एरिएटर या कम पानी खर्च करने वाले फ्लश सिस्टम आदि का उपयोग करता है? अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला एकूण 15 प्रकारचे फोटो या ठिकाणी सर्वेक्षण श्रेणी ज्यामध्ये 1 ते 60 प्रश्न आहेत हे भरल्यानंतर हे सर्व पूर्ण केल्यानंतर बघा आता या ठिकाणी मी सर्व पूर्ण केले आहे. त्यानंतर मला फोटो अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. त्यानंतर अंतिम पुनरावलोकन करायचं आणि मग फीडिंग करायचं. तर या प्रकारे आपल्याला SHRV स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग या साईटवर या ॲपवर आपल्याला आपल्या विद्यालयाची माहिती भरायची आहे.